चलिए तो अब रुख करते हैं 100 शहर के 100 खबरों का। और आज से हम रफ्तार से आपके शहर की हर खबर नए अंदाज से लेकर आए हैं। 100 शहर और 100 खबर। तो चलिए देखते हैं 100 शहर की 100 खबरें। पीएम मोदी ने ओलंपिक खिलाड़ियों से की मुलाकात। ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने जीते कुल 6 पदक। पीएम मोदी ने 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा। राष्ट्रगान के बाद तिरंगे को दी सलामी। पीएम मोदी ने कहा, देश ने गुलामी के खिलाफ लड़ी लंबी लड़ाई। 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़कर फेंका। पीएम मोदी ने कहा, हमें 2047 के विकसित भारत के लिए मिले निगमन सुझाव में हर देशवासी का है संकल्प। पीएम ने कहा, 140 करोड़ परिवारजन मिलकर बना सकते हैं समृद्ध भारत। वोकल फॉर लोकल बना अर्थतंत्र का नया मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के जवानों को सराहा। कहा, सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से गर्व से भर जाता है नौजवानों का सीना। पीएम मोदी ने कहा, हमने देशवासियों के लिए 1000 से ज्यादा कानूनों को किया खत्म। ईज ऑफ लिविंग के लिए मिशन मोड में उठाना चाहिए कदम। पीएम मोदी ने कहा, हम प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने में हुए सफल। हम मिलकर देश को ले जाएंगे नई ऊंचाई पर। कोलकाता कांड को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच जरूरी। रक्षा से कृतज्ञ करने वाले को ही कड़ी सजा। बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित होनी जरूरी। आजादी के जश्न में शामिल हुए बच्चों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। हाथ मिलाकर सभी का किया अभिवादन। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया नमन। समाधि स्थल पर अर्पित किए पुष्प। पीएम मोदी ने पारसी नववर्ष की दी शुभकामनाएं। पोस्ट कर लिखा, यह नवरोज सभी के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और खुशहाली लेकर आए। नागपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने फहराया तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज को सलाम कर राष्ट्र के हित में काम करने की खाई कसम। बांग्लादेश की हालत पर बोले मोहन भागवत। कहा, पड़ोसी देश में हो रहा उत्पात, वहां रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही झेलनी पड़ रही उसकी गर्मी। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री आवास पर फहराया तिरंगा। देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। लखनऊ में सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। कहा, देश के सभी वीरों को नमन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस पर एकता और देशभक्ति का दिया संदेश। सीएम धामी ने स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। पोस्ट कर लिखा, आज देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महानायकों को याद करने का दिन। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। कहा, विकसित भारत बनाने के संकल्प में करें योगदान। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में किया झंडारोहण। परेड की ली सलामी। देश की आजादी के लिए शहीद हुए वीरों को किया शत शत नमन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पर फहराया झंडा। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान गाकर देश के वीर सपूतों को किया नमन। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने सीएम आवास पर फहराया तिरंगा। ध्वजारोहण कर गाया राष्ट्रगान। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में किया ध्वजारोहण। तिरंगे को सलाम कर गाया राष्ट्रगान। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आजादी के जश्न में लिया हिस्सा। तिरंगा फहराकर दी सलामी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को दी शुभकामनाएं। त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा ने सीएम आवास पर किया झंडारोहण। कहा, आज देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने का दिन। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 78वें स्वतंत्रता दिवस की दी सभी को बधाई।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फहराया तिरंगा, देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय पर फहराया तिरंगा, देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को किया याद। छत्रसाल स्टेडियम में आम आदमी पार्टी का झंडारोहण कार्यक्रम, दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने फहराया तिरंगा। राहुल गांधी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक शब्द नहीं, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों में पिरोया हुआ हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जयपुर में राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने किया ध्वजारोहण, सिविल लाइन में अपने आवास पर फहराया तिरंगा। जयपुर में वसुंधरा राजे ने पुलिस कर्मियों को बांटी मिठाई, इंडिया डेली पर कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा आगे। जी किशन रेड्डी ने स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा, राष्ट्रगान का गाने के बाद तिरंगे के सम्मान के लिए काम करने की खाई कसम। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई, कहा, एक शक्तिशाली देश बनना चाहिए भारत। हैदराबाद में आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसे में किया ध्वजारोहण, भारी संख्या में बच्चे भी रहे मौजूद। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में फहराया झंडा, ध्वजारोहण के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी साथ में रहे मौजूद। यूपी के बिजनौर में मदरसा में फहराया झंडा, बच्चों ने लगाए मोदी योगी जिंदाबाद के नारे, एक दूसरे की स्वतंत्रता दिवस को दी बधाई। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर किया ध्वजारोहण, कहा, हर एक व्यक्ति को आज के दिन की शुभकामनाएं। राजस्थान के डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में किया ध्वजारोहण, स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ ने फहराया तिरंगा, डीआईजी एसएस चंदेल ने जवानों को मिठाई खिलाकर स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। आजादी के जश्न में डूबी देश की राजधानी दिल्ली, राष्ट्रपति भवन हुआ रोशनी से जगमग। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया ध्वजारोहण, जालंधर के गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के रंग में रंगे बाबा काशी विश्वनाथ, तिरंगे की तरह किया गया भोलेनाथ का श्रृंगार। यूपी की राजधानी भी हुई रोशनी से जगमग, आजादी के जश्न में डूबा लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लखनऊ में सुरक्षा रही चाक चौबंद, सहारागंज मॉल में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी आजादी का जश्न, शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जश्न की तस्वीरें। मुंबई में एनसीसी कैडेट्स ने निकाली हर घर तिरंगा यात्रा, मरीन ड्राइव पर माहौल हुआ तिरंगामय। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में भी देखा आजादी के जश्न का नजारा, जगमग रोशनी से नहाया टर्मिनल। महाराष्ट्र के धुले में 1111 फीट की तिरंगा यात्रा निकाली गई, देशभक्ति की लौ जलाने का लिया संकल्प। कर्नाटक के हासन में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर कार्यक्रम, 2500 फीट लंबे ध्वज के साथ निकाली गई तिरंगा रैली। आजादी के जश्न में डूबी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, सभी इमारतों पर सजे 3 रंग। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी आजादी की रही धूम, जश्न में डूबा खूबसूरत शहर श्रीनगर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी दिखा आजादी का जश्न, 3 रंगों की रोशनी से पट गई इमारतें। ओडिशा की राजधानी में भुवनेश्वर में आजादी की धूम, पूरा शहर हुआ जगमग। लखनऊ में मदरसे के बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा, चांदगंज मस्जिद से हाथों में तिरंगा लेकर निकले बच्चे। तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे अभिषेक मनु सिंह भी, कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार। न्यूजीलैंड से गांधीनगर आए डेलिशन
से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, कई खास मुद्दों पर हुई बात। यूपी के बलिया में लाल कलम से बीजेपी विधायक केतकी सिंह को हत्या करने का धमकी भरा पोस्टर हुआ जारी, विधायक ने नक्सलियों की तरफ किया इशारा। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले फारूक अब्दुल्ला को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने जेकेसीए मामले में खारिज किया ईडी का आरोप पत्र। राहुल नवीन बने ईडी के नए डायरेक्टर, पीएम मोदी की अगुवाई वाली कमेटी ने की नियुक्ति। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद का किया आग्रह, ज्योतिषी पीठ की ओर से हिंदुओं को खाने और कपड़ों की व्यवस्था करने की भी कही बात। 17 अगस्त को वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक, हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय को करेंगे सम्मानित। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में घुसी भीड़, डॉक्टरों को पीटा, जमकर की तोड़फोड़, कोलकाता पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुई हिंसा पर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने की निंदा, 24 घंटे में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। असम में कॉटन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया मौन विरोध प्रदर्शन, ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या को लेकर जताया विरोध। यूपी पुलिस के बेड़े में शामिल हुए नए वाहन, गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने 32 पीआरवी वाहनों को दिखाई हरी झंडी, आपात सेवाओं को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया कदम। स्वतंत्रता दिवस पर बोले नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम, कहा हमें हर दिन होना चाहिए देश प्रेमी। जयपुर के डीसीपी वेस्ट अमित कुमार का सिंघम अवतार, बकरी चोरों की ग्रामीणों से छुड़ाकर बचाई जान, फिर किया गिरफ्तार। जयपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर जगह जगह भरा पानी, अलर्ट मोड पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम। कुपवाड़ा के रेशवानार में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, स्वतंत्रता दिवस को लेकर तलाशी के दौरान किया गया बरामद। मेरठ में 5 दिन पूर्व हुई युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, देवर भाभी में प्रेम प्रसंग के चलते मृतक युवक की पत्नी के साथ मिलकर भाई ने की थी हत्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय ओलंपिक दल से की मुलाकात, राष्ट्रपति ने ओलंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ की। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा मेडल, सीएएस ने विनेश फोगाट की अपील को किया खारिज। विनेश फोगाट पर आए फैसले से नाराज हुई आईओए अध्यक्ष पीटी उषा, कहा लड़ते रहेंगे, कानूनी विकल्प की कर रहे हैं तलाश। विनेश फोगाट की अपील खारिज होने पर बॉक्सर विजेंद्र सिंह का बयान, कहा यह हमारे लिए बहुत दुख की बात। सीएस द्वारा विनेश फोगाट का आवेदन खारिज किए जाने पर बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा यह हमारे लिए बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अगर वह फाइनल तक पहुंच जाती तो हम ओलंपिक में स्वर्ण जीत सकते हैं। मॉर्ने मॉर्केल होंगे टीम इंडिया के बॉलिंग कोच, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से संभालेंगे कमान। ओटीटी पर भी रिलीज हुई कमल हसन की इंडियन 2 फिल्म, नेटफ्लिक्स पर हिंदी में दर्शक उठा सकते हैं फिल्म का मजा। बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्म शोले के 49 साल हुए पूरे, 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी शोले, जय वीरू की जोड़ी आज भी लोगों के जहन में जिंदा। ब्लैक गाउन में प्रियंका की खूबसूरती ने इंटरनेट पर लगाई आग, इवेंट में प्रियंका निक की केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल।